नमस्कार, जय भीम दोस्तों। जय भीम हिस्ट्री रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बने रहिए दोस्तों और आगे देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और हमारी इंद्रियां और ज्यादा शार्प होती गईं। हमारे देखने, सुनने और डायनासोरों को सूंघने की क्षमता बढ़ती गई और इससे पहले डायनासोर हमें देखते हम चौकन्ने हो जाते। अब हमारा दिमाग और जटिल होता जा रहा था क्योंकि अब हमें सिचुएशन के हिसाब से तुरंत फैसले लेने की जरूरत थी। अब इंसानियत का भविष्य इस छोटी सी प्रजाति पर डिपेंड है। अगर ये अपने छोटे से दिमाग और तेज सेंसेज का इस्तेमाल करने में फेल हुए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन इन्होंने इस बाधा को भी पार करना सीख लिया। हम इंसानों के लिए अगर कोई अच्छी चीज हुई है तो वो थे डायनासोर। उन्हीं की वजह से आज हमारे पास एक तेज दिमाग और पावरफुल सेंसेज हैं। इससे पहले हमारे पूर्वज अंडे दिया करते थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि जहां खुद अपनी जान बचाने के लिए लेने के देने पड़ रहे थे, तो ऐसे माहौल में भला ये अपने अंडों की देखभाल कैसे करते। तो इन्होंने एक बार फिर से नेचुरल सिलेक्शन को अपनाया और कुदरत ने इन्हें एक और शक्ति दी। वो शक्ति थी एक जिंदा बच्चे को जन्म देने की। अब बच्चों का विकास शरीर के बाहर नहीं बल्कि शरीर के अंदर कोख में होने लगा और उन नन्हे बच्चों को भोजन देने के लिए हमारी स्वीट ग्लैंड्स विकसित होकर मेमोरी ग्लैंड में बदल गयी, जिससे अब हम इस काबिल हो गए कि अपने नन्हे बच्चों को दूध पिलाकर उनकी भूख शांत कर सकते थे। इस नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अब हमारी प्रजाति का इस दुनिया में सरवाइव करना आसान हो गया। ये सिंगल सेल से इंसान बनने के सफर में हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस छोटे से जीव से लगभग 4000 प्रजातियां विकसित हुई, एक छोटे से चूहे से लेकर बड़ी व्हेल तक और हम इंसानों तक। यहाँ से मैमल्स का जमाना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी पृथ्वी पर हुकूमत चल रही थी डायनासोरों की, लेकिन कुदरत के सामने किसी की भी नहीं चलती। अभी से 65 मिलियन साल पहले एक बार फिर से पृथ्वी पर महाविनाश की घटना घटी। एक माउंट एवरेस्ट के साइज की चट्टान अंतरिक्ष से तेज रफ्तार से आई और मेक्सिको के पास खाड़ी में जा टकराई। उस एस्ट्रॉइड के टकराने से पृथ्वी पर एक महाप्रलय आई। धूल के बादलों ने संपूर्ण पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। इम्पैक्ट की वजह से जगह जगह पर ज्वालामुखी फटने लगे, पृथ्वी पर तीव्र भूकंप आने लगे। पृथ्वी पर तापमान इतना बढ़ गया कि इस पर चारों तरफ आग ही आग थी। वेजिटेशन जलकर ध्वस्त हो गया, डायनासोर जलकर राख में तब्दील हो गए। अकेले डायनासोर ही नहीं बल्कि अन्य बड़ी बड़ी प्रजातियों के जीव भी अपना दम तोड़ने लगे। ये प्रलय इतनी भयानक थी कि हमारे पास अब सरवाइव करने का सिर्फ एक ही चारा था, धरती में बिल बनाएं और उसमें छुपकर अपने आप को बचाएं। सौभाग्य से हम इस काम में काफी माहिर हो चुके थे और हमने ऐसा ही किया। पृथ्वी पर जितने भी भारी भरकम जानवर थे वो अब विलुप्त हो चुके थे। केवल छोटे छोटे जीव ही इस आपदा में सरवाइव कर पाए और सौभाग्य से हम उनमें से एक थे। इस महाप्रलय ने फिर से पृथ्वी की 95% से ज्यादा प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। धूल, राख और धुएं के बादलों ने सूर्य की लाइट को ब्लॉक कर दिया। पेड़ पौधे खत्म हो गए। मेक्सिको की खाड़ी में शुरू हुई लोकल डिजास्टर कुछ ही पलों में एक महाप्रलय का रूप ले चुकी थी। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, नव निर्माण, और कोई भी नव निर्माण हो उससे पहले पुराने निर्माण को खत्म होना होता है। इस महाप्रलय ने भीम का जानवरों को खत्म कर एक नई प्रजाति को इवॉल्व होने का मौका दिया और वो नई प्रजाति थी हम मैमल्स की। इस प्रलय में छोटे छोटे बग्स जैसे कि कॉकरोच आदि सरवाइव कर गए। अब हमारा भोजन केवल यही थे। इन्हें ही खाकर हमारे पूर्वजों ने अपनी भूख शांत की और अपने आप को जिंदा रख पाए। आज हम इस धरती पर हैं तो इसमें बहुत बड़ा हाथ इन कॉकरोचों का भी है, जिनको खाकर हमारे पूर्वज जिंदा रहे। अगर आप घर में कोई कॉकरोच देखें तो उसको थैंक यू जरूर बोलना, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हमारा अस्तित्व है। अब पृथ्वी पर मैमल्स डोमिनेट कर रहे थे। उस समय हमारा साइज केवल 6 इंच का था। धीरे धीरे पृथ्वी की परिस्थितियां फिर से बदली। महाप्रलय को अब 5 मिलियन साल बीत चुके थे। वनस्पति जीवन ने एक बार फिर से पृथ्वी को हरा भरा कर दिया।
पेड़ों पर फल लगने लगे और पकने लगे, जिनमें वो सारे पोषक तत्व मौजूद थे जो हमें चाहिए थे। सीधी सी बात है, हम जितना खाना खाएंगे उतना ही लंबा जीवन जिएंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि फल पेड़ों पर उगते थे और हम जमीन पर रहते थे। तो मदर नेचर ने एक बार फिर से हमें सेलेक्ट किया और नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हमारा एवोल्यूशन कुछ ऐसे हुआ कि अब हम बंदरों की तरह पेड़ों पर चढ़कर उछल कूद कर सकते थे और पेड़ों पर लगे फलों को खा सकते थे। अभी से 56 मिलियन साल पहले हम पेड़ों की इस नई दुनिया के पूरी तरह वासिंदे हो चुके थे। अब हमें जमीन से कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद कर हम अपना भोजन जुटा सकते थे। लेकिन हमारी दुनिया हमेशा ऐसी नहीं रहने वाली थी। आने वाले 10 मिलियन सालों तक पृथ्वी का टेम्परेचर शिफ्ट होने लगा, जंगल सूखते गए और छोटे होते गए, जिस वजह से खाने की किल्लत बढ़ने लगी। ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन ने फिर से अपना काम किया। हमारी पूंछ गायब होती गई, हमारे हाथ लंबे होते गए, जिससे हम अपनी बाहों को स्ट्रेच करके फलों को आसानी से तोड़ सकते थे। हम हमेशा पेड़ों की डालियों से चिपके रहते थे। पृथ्वी के तापमान में आए बदलावों ने हमारे पूर्वजों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। हम पृथ्वी के माहौल के हिसाब से ढलते गए और मदर नेचर हमें बदलती गई। लेकिन पृथ्वी का ये बदलाव यही नहीं रुका। अफ्रीकन और अरेबियन प्लेट्स खिंचने लगी, जिससे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का निर्माण हुआ और इसके किनारों पर 3,500 मील लंबी पर्वत मालाएं बनी। कभी इंडियन ओशियन से पैदा हुए बादल पूरे अफ्रीका में पानी बरसाते थे, लेकिन अब उन बादलों को ये पर्वतमालाएं रोक रही थी, जिस वजह से अफ्रीका के उस क्षेत्र में सूखा पड़ने लगा, पेड़ खत्म होने लगे, जंगल खत्म होने लगे। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारे पूर्वज अफ्रीका के उसी भाग में फंसे हुए थे जहाँ सूखा थी। प्रकृति का ये बदलाव बहुत बड़ा था, क्योंकि अब हमें भोजन नहीं मिला तो हमारा सिंगल सेल से इतने कॉम्प्लेक्स जीव बनने तक का सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अब हमें अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जैसा आज से पहले हमारे किसी भी पूर्वज ने नहीं किया था। अभी से 4.4 मिलियन साल पहले हम आर्टिपिथिकस रेमिडस थे। हम 4 फीट लंबे थे और हमारा दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था। कभी यहाँ पर घना जंगल था, लेकिन अब एक आधी पेड़ नजर आते हैं। हम इन पेड़ों की टहनियों पर खड़े हो सकते हैं, इन पर चल सकते हैं और छोटी छोटी शाखाओं पर लगे फलों को खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी भूख शांत करने के लिए अब यहाँ पर पर्याप्त भोजन नहीं है। जो भी पेड़ मौजूद हैं वो दूर दूर हैं, तो अब हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछल कूद करते हुए नहीं जा सकते। अब हमें उन दूसरे पेड़ों तक जमीन पर उतरकर चलकर ही जाना पड़ेगा। अभी से 4.4 मिलियन साल पहले हमने पहली बार जमीन पर चलना सीखा। अब हम केवल 2 पैरों पर चल सकते थे, जिससे अब हमारे हाथ आजाद हो गए थे, जिससे हम जमीन पर खड़े होकर पेड़ों से फलों को तोड़ सकते थे। अब हमारा काम आसान हो गया था और तेज हो गया था। हम हाथों की मदद से बहुत सारे खाने को जुटा सकते थे। आने वाले 1.2 मिलियन सालों तक हमारा क्रमिक विकास होता रहा और हमारा शरीर इस तरह से विकसित हुआ कि हम 2 पैरों पर और तेज चलने लगे। हम पेड़ों को छोड़ खुले मैदानों की ओर रुख कर चुके थे। 2 पैरों पर चलने के कारण हम तेज तो हुए, जिससे हमें खाना पानी और आसरा ढूंढने में आसानी हुई। लेकिन 2 पैरों पर चलने की वजह से चाइल्ड बर्थ में कठिनाइयां आने लगी, जिससे फुली डेवलप्ड बच्चे को जन्म देना आसान नहीं था। ऐसे में नेचुरल सिलेक्शन ने एक बार फिर से अपना काम किया। हम ऐसे बच्चों को जन्म देने लगे जो समय से पहले ही पैदा हो जाते। माँ की कोख में बच्चे का जो जरूरी विकास होना होता वो हो जाता और बचा हुआ डेवलपमेंट जन्म के बाद होता। आपने देखा होगा कि हम इंसान एक ऐसी प्रजाति हैं जिनके बच्चे जन्म लेने के बाद भी कमजोर होते हैं, जिनको अपने पैरों पर चलने में महीनों लग जाते हैं और माँ को अपने शिशु को सालों तक दूध पिलाना होता है, उसकी केयर करनी होती है, तब जाके उसका शरीर फुली डेवलप्ड होता है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जानवरों के बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। कोई जानवर जब अपने बच्चे को जन्म देता है तो उसका बच्चा जन्म लेने के कुछ ही मिनटों के बाद उछल कूद करने लगता है, दौड़ने लगता है, लेकिन ऐसा इंसानों के बच्चों में नहीं होता। अभी से 3.2 मिलियन साल पहले हम ऑस्ट्रेलोपिथिकन थे। हम हमेशा अपने 2 पैरों पर ही चलते रहते, लेकिन हमें जंगली जानवरों से बहुत खतरा था और हम जंगली जानवरों से तेज भी नहीं दौड़ सकते थे, लेकिन हम अपनी बुद्धि के दम पर उनसे बच तो सकते ही थे। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते रहे, जंगली जानवरों से अपना बचाव करते रहे और समय के साथ हमारा दिमाग बड़ा होता गया और अभी से 2.3 मिलियन साल पहले
हमारा दिमाग पहले की तुलना में 2 गुना हो चुका था। 2.3 मिलियन साल पहले हम होमो हैबिलिस थे, जिन्हें हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले टूल यानी पत्थर के औजार की खोज की, जो इनके पूरे भविष्य को बदलने वाला था। ईस्ट अफ्रीका में अब हम इकलौते ऐसे प्राणी थे जो अपनी किस्मत का निर्धारण कर सकते थे, क्योंकि अब हमारे हाथों में पत्थर के हथियार थे, जिनका उपयोग हम शिकार करने के लिए कर सकते थे। हमसे पहले आज तक किसी ने भी ऐसी आर्टिफिशियल चीज नहीं बनाई थी। हम सबसे अलग थे। ऐसा हमने अपनी बुद्धि के दम पर किया। ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अभी तो हमारे द्वारा बहुत कुछ बनाया जाना बाकी था। अपनी भूख शांत करने के लिए हमें दूसरे जानवरों द्वारा किए गए शिकार को उनसे छीनना पड़ता। कभी कभी तो हमें अपने भाई बंधुओं से ही लड़ाई करके खाना छीनना पड़ता, और ऐसा करने में हम सफल भी हो जाते, क्योंकि अब हमारे पास पत्थर का हथियार था, जो कि हमारी बहुत बड़ी ताकत बन चुका था। कई बार तो ऐसा होता कि जिस खाने को हथियाने के लिए हम लड़ाइयाँ लड़ते, उसमें मीट खत्म हो जाती, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा रह जाता। अफ्रीका के उस हिस्से में पेड़ खत्म हो चुके थे, तो अब हमारे पास खाना जुटाने का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। तो हमने अपने द्वारा हथियाई गई हड्डियों को तोड़ना शुरू कर दिया, जिनके अंदर बोन मैरो मौजूद थी, जिसमें वो सारे न्यूट्रिशन थे जो हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए चाहिए थे। हमारा लक अच्छा होता तो हमें ताजा मीट भी मिल जाती, नहीं तो सिर्फ बोन मैरो खाकर ही काम चलाना पड़ता। मजबूत हड्डियों के अंदर लॉक बोन मैरो को बाहर निकालने के लिए अब हमारे हाथों में एक शानदार टूल था। समय के साथ हम पत्थर के औजारों को जितना इस्तेमाल करते गए, उतना ही हम उनको अच्छी तरह से पकड़ने में सक्षम होते गए। समय के साथ हमारे हाथों के अंगूठे बड़े होते गए, जिस वजह से टूल्स को होल्ड करना आसान हो गया। आज भी हमारे दैनिक जीवन में अंगूठे का बहुत उपयोग है। बिना अंगूठे के तो मानो हम अधूरे ही हैं। आज आप जिस पेन को पकड़कर लिख पाते हो, ये संभव हो पाता है सिर्फ अंगूठे की वजह से। इसके अलावा हम अन्य चीजों को अपने हाथों में बड़ी ही आसानी से होल्ड कर सकते हैं। ऐसा हो पाता है सिर्फ एक ही वजह से, क्योंकि अभी से 2 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वजों ने पत्थरों के जो टूल्स यूज किए थे, उन्होंने हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया। क्रमिक विकास चलता रहा और आज से 1.8 मिलियन साल पहले हम होमो इरेक्टस बने। यहाँ से पहले तक हम स्कैवेंजर्स थे, जो किसी और के द्वारा किए गए शिकार को चुरा लेते, लेकिन अब हम हंटर बन चुके हैं। अब हम खुद से शिकार करते हैं और भोजन की किल्लतों को दूर करते हैं। अब हमने अपनी प्रजाति के लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। हम साथ मिलकर शिकार करते हैं और साथ में खाते हैं। अब हम बहुत तेज दौड़ सकते हैं, इतना तेज कि अपने शिकार को ही धराशायी कर सकें। एक दिन एक चमत्कार हुआ। आसमान से बिजली गिरी और आग लगी, जो हमें गर्माहट दे रही थी और हमें ठंड से बचा रही थी। उस आग में कुछ जंगली जानवर भी जलकर मारे गए। मीट हमारे लिए बहुत कीमती थी, तो हमने मीट को वेस्ट करना सही नहीं समझा। हमने पहली बार आग में भुने हुए मांस को खाया, जो बड़ा ही स्वादिष्ट था और चबाने में भी आसान। भुना हुआ मांस कच्चे मीट के मुकाबले बड़ा ही स्वादिष्ट और लजीज लग रहा था। हमने आग को जलाना सीखा। ये खोज हमारी दुनिया को बदलने वाली थी, क्योंकि नेचर की शक्ति अब हमारे हाथों में थी। आग हमें दूसरे जानवरों से सुरक्षित रखती, हमें ठंड से बचाती, और सबसे अहम बात, अब तक हम मीट को कच्चा ही खाते आ रहे थे, जिससे उसे चबाने और पचाने में हमारी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती। लेकिन आग की खोज ने हमारा काम आसान कर दिया। अब हम मीट को आग पर भूनकर ही खाते। भुनी हुई मीट को चबाने में हमारे जबड़ों की मसल्स को कम जोर लगाना पड़ता और उसे पचाने में भी बॉडी को कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। अब वो बची हुई ऊर्जा हमारे दिमाग में खर्च होने लगी, जिससे हमारा दिमाग बड़ा होने लगा और हम स्मार्ट होते गए। लेकिन अभी भी हम एक दूसरे से ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से एक दूसरे को समझ पाना हमारे लिए मुश्किल था। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन ने अपना काम किया। हमारे गले की मसल्स में बदलाव हुए, जिससे अब हम तरह तरह की आवाजें निकाल सकते थे। हम एक दूसरे से बोलकर कम्युनिकेट करने लगे। भाषा हमारे लिए बहुत बड़ा टूल साबित हुई। हमारे शरीर में यही एक पहेली बची हुई थी, जिसको प्रकृति ने सुलझा दिया। अभी से 2 लाख साल पहले सिंगल सेल से जटिल लाइफ बनकर अरबों सालों तक सर्वाइवल की जंग लड़ते हुए हम आए। हम होमो सेपियंस, इस धरती के बुद्धिमान जीव,
जिनका दिमाग धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो चुका है। हम टूल्स का इस्तेमाल करते, भाषा का इस्तेमाल करते, हमने खेती करना सीखा, हमने पशुओं को पालना सीखा, हमने ग्रुप्स में रहकर गांवों और शहरों का निर्माण किया, हमने पहिए की खोज की, हमने रेल बनाई, हवाई जहाज बनाए, रॉकेट्स बनाए। कभी भोजन की तलाश में हमने पेड़ों को छोड़ जमीन पर अपना पहला कदम रखा था, लेकिन आज हम ज्ञान की भूख में चंद्रमा पर अपना पहला कदम रख चुके हैं। हमने संस्कृतियां बनाई, हम पृथ्वी के कोने कोने में फैल गए, हमने ज्ञान और विज्ञान को समझा। कभी हमें भोजन की भूख हुआ करती थी, लेकिन आज हमें ज्ञान और कुछ नया सीखने की भूख है। हमारी जर्नी शुरू हुई थी एक सिंगल सेल से, लेकिन आज हम बेहद जटिल और बुद्धिमान इंसान बन चुके हैं। सिंगल सेल से इवॉल्व होते हुए आज का बुद्धिमान इंसान बनने तक के सफर में हमने न जाने कितनी ही बार प्रकृति की मार को झेला, भीषण आपदाओं को झेला, लेकिन हमने जीने के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा। हम सीखते गए और प्रकृति के बदलते हुए माहौल में ढलते गए। आज जीवन के इस सफर में हम बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन आज भी हम सीखते ही जा रहे हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के साथ अपना अनुभव और ज्ञान शेयर करते जा रहे हैं। हमारे क्रमिक विकास का सफर यही खत्म नहीं होता। अभी तो हमें बहुत आगे जाना है, नई नई मुश्किलों का सामना करना है और अपनी सभ्यता को ब्रह्मांड के कोने कोने में फैलाना है। तो दोस्तों, ये था सिंगल सेल से इंसान बनने तक का सफर। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।